राधे राधे। एक प्रश्नकर्ता का प्रश्न आया कि नाम जप और ये जप में क्या भेद है, मंत्र जप में क्या भेद है, नाम जप क्या होता है, मंत्र जप क्या होता है, उसको थोड़ा आप बताइए। तो आप अवश्य ध्यान से सुने। नाम जप क्या होता है? भगवान के अनंत नाम हैं, भगवान का नाम भी अनंत है और भगवान के अनंत नाम हैं। भगवान जैसी जैसी लीला करते, अब ठाकुर जी के रूप में आए, माखन चोरी करी तो माखन चोर नाम पड़ गया। राम जी के रूप में आए तो धनुष उठाया तो धनुर्धारी हो गए। ठाकुर जी के रूप में चक्र उठाया, चक्रपाणी हो गए। ऐसे ठाकुर जी जो जो लीला करते हैं, अपने चरित्र करते हैं, उनके द्वारा भगवान के नए नए नाम प्रकट होते हैं और हर नाम में उतना ही बल है। भगवान के नाम बड़े सुंदर हैं। आप राम राम बोलें, कृष्ण कृष्ण बोलें, शंभु शंभु, शिव शिव बोलें, राधे राधे बोलें, ये सब भगवान के नाम हैं। और इनका जप करना, हे श्याम हे श्याम हे श्याम, श्याम नमः, रामाय नमः, इस प्रकार उनका जप करना, यही नाम जाप है, ये नाम का जाप है। और मंत्र जाप क्या है? मंत्र बड़ा गोपनीय होता है। गोपनीय क्यों होता है? मंत्र के विषय में कहा गया, जब दो व्यक्ति बैठ के सुन रहे हों, वो दो व्यक्ति कौन होने चाहिए? एक गुरु हो और एक शिष्य हो। गुरु शिष्य के मध्य में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जब गुरु अपने शिष्य को मंत्र दे। ये तो मंत्र बड़ा गोपनीय होता है। मंत्र में प्रणव आदि लगे होते हैं, ओम लगा है, स्वाहा लगा है, बीज लगे हैं, तो ये कुछ अंतर है। अब इसी प्रकार से भगवान के तो अनंत नाम हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और मंत्र भी उनके अनुरूप ही होते हैं। कैसे? अब इसको समझिए। आप राम जी से बड़ा प्रेम हो गया, राम जी से बड़ा हृदय में आपके लगाव आ गया। अब राम जी को आप किस रूप में भजेंगे? दास्य के रूप में भजेंगे कि सख्य के रूप में भजेंगे? इसका जो आपको उपाय मिलेगा वो गुरु जी के पास मिलेगा। गुरु जी के पास यदि आप सबसे पहले जाएंगे तो गुरुदेव आपके कानों में नाम देते हैं, भगवान का नाम देते हैं, और फिर उसके बाद में जब नाम से व्यक्ति का साधन पुष्ट हो जाता है, पाप क्लेश मिट जाते हैं, शरीर में इतना बल आ जाता है कि वो मंत्र को सहन कर सके, तो मंत्र प्रदान करते हैं। सीधे सीधे मंत्र भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? कारण ये है कि जैसे मान लीजिए अगर 220 वोल्ट का बल्ब है, अब उसमें 250 वोल्ट की बिजली आ जाए तो बल्ब क्या होगा? फट जाएगा। जब कोई व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है, आज एक भिखारी को लॉटरी लग गई, वो खुशी के मारे उसको हार्ट अटैक आ गया, प्रसन्नता के मारे हार्ट अटैक आ गया। एक व्यक्ति बड़ा दुखी, उसको पता चला कल ही एक्सीडेंट में उसके माता पिता सब मृत हो गए, तो वो बहुत दुखी है। ज़्यादा अगर सुख मिल जाए तो भी हमारा ये शरीर सहन नहीं कर पाता, और बहुत ज़्यादा दुख मिल जाए तो भी हम उसको सहन नहीं कर पाते, तो नाम द्वारा हमें वो पुष्ट करा जाता है। आपको नाम का आधार लेकर नाम जप करते करते, कृष्ण कृष्ण करते करते ठाकुर जी की कृपा से मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नाम हर प्रकार से बलवान है, भाव कुभाव अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। किसी भी रूप में जप लीजिए। अच्छा, नाम के संग सबसे बड़ा आनंद ये है कि नाम के अंदर कोई विधि निषेध नहीं है। चलते फिरते नाम जपो, बैठे बैठे नाम जपो, हंसते खेलते नाम जपो। अच्छा, आज के समय नाम जप भी बड़ा श्रेष्ठ है। क्यों? अब आप व्यापार करते हैं तो अब कहाँ इतने साधन करेंगे? आसन लेके आए तो वहीं बैठे बैठे भगवान का नाम जप कर रहे हैं। माला की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु माला हो तो भी बढ़िया है। बस क्या बोलना है? शिव शिव बोलना है, राधे राधे बोलना है। बड़ा सहज है नाम जाप। परंतु नाम जाप द्वारा भगवान की कृपा से मुक्ति मिल गई, परंतु जो आपको दास्य भक्ति चाहिए, साख्य भक्ति चाहिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, या फिर आप ब्रह्म बोध चाहते हैं, तो उस प्रकार का आचार्य द्वारा प्रदत्त मंत्र चाहिए। ब्रह्म बोध की इच्छा है तो शंकराचार्य द्वारा प्रकट करा गया सिद्धांत, उसका आप अनुगमन करें। सखी भाव, सहचरी भाव चाहते हैं तो राधा वल्लभी आपको हितजू की कृपा चाहिए होगी। अगर आप श्री राम जी के प्रति भाव चाहते हैं, रामानंद जी की कृपा चाहिए होगी। तो ऐसे आचार्यों की परंपरा है। वो क्या करते हैं? भगवान आपके सामने खड़े हैं, परंतु किस रूप में खड़े हैं ये विचारणीय बात है ना। आप उनको अपने पिता के रूप में मानते हैं, परंतु पुत्र के रूप में आ गए तो भाव नहीं मिलेगा। तो मंत्र द्वारा वो भाव पुष्ट होता है, और दोनों ही बलवान हैं।
ये नहीं मानना चाहिए कि कोई कमज़ोर है। नाम में जितना बल है उतना ही मंत्र में बल है, मंत्र में जितना बल है उतना ही नाम में बल है। नाम जप करेंगे तो मंत्र का जप और अच्छा हो जाएगा, मंत्र जप करेंगे तो नाम के प्रति और अच्छी भावना आपके अंदर प्रकट होगी। परंतु मंत्र में विधि निषेध का ध्यान रखना पड़ता है। आसन होना चाहिए, आसन होना चाहिए, सब व्यवस्था होनी चाहिए, शुद्धिकरण चाहिए, बाहरी शुद्धि भी चाहिए, आंतरिक शुद्धि भी चाहिए। बाहरी शुद्धि मतलब नहाए धोए स्नान करके आओ, और आंतरिक शुद्धि भी, मन भी शांत हो, और तब उस मंत्र का आप जप करें, तब उस मंत्र का जप करें। और मंत्र जब होता है तो व्यक्ति के अंदर बड़ी इच्छा होती है। जैसे आप समझ लीजिए किसी मटके में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो पानी बाहर छलकने लगता है, वैसे ही मंत्र जप का ऐसा प्रभाव होता है कि वो मंत्र बाहर आना चाहता है। इसके लिए एक उदाहरण ले लीजिए, जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा, बाली को क्या आवश्यकता थी बाहर आने की, परंतु वो बाहर आया। क्यों बाहर आ गया? क्योंकि उसको ललकारा गया, उससे सहन ना हो पाया। तारा ने उसे समझाया परंतु फिर भी समझ ना आया, अंततः वो बाहर आ ही गया लड़ने। और फिर तो आपको कथा पता ही है। तो ऐसे ही मंत्र जब बाहर प्रकट हो जाता है तो ये अच्छा नहीं होता, ये उसकी शक्ति को कम कर देता है, ये एक अपराध भी हो जाता है। इसीलिए नाम जप बड़ा सरल और सहज है, परंतु नाम जप के बाद जब आपके मन में खूब तीव्र इच्छा उठे कि अब मुझे ठाकुर जी इस रूप में चाहिए, उसमें मंत्र जप सहायक होता है। इस प्रकार नाम जप भी उतना ही बढ़िया है। अगर कोई कहे नाम जप और मंत्र जप में श्रेष्ठ कौन है, ये बोलने वाला ही मूर्ख है, क्योंकि नाम भी बढ़िया है और मंत्र भी बढ़िया है। नाम से ही तो मंत्र प्रकट हुआ है, नाम से ही तो मंत्र प्रकट हुआ है, और मंत्र के द्वारा ही तो नाम आया है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के लिए ही हैं। ऐसी आशा है मेरी, आपका ये जो शंका है उसका समाधान हो गया होगा। जय जय श्री राधे।